शापित हवेली। एक डरावनी भूतिया कहानी। प्रस्तावना। उत्तर भारत के एक पुराने गांव नरकुंडा में एक वीरान हवेली थी, ठाकुर हवेली। 100 साल पहले वहां ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और बेटी रहते थे। एक रात आग लगने से पूरी हवेली जल गई और उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली से किसी लड़की के रोने और किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। भाग एक, नई टीम, नया रहस्य। 2024 की गर्मियों में 4 युवा दोस्तों आरव, सिया, नकुल और जोया ने यूट्यूब चैनल हॉरर हंटर्स शुरू किया। उन्होंने तय किया कि अगला एपिसोड ठाकुर हवेली पर बनेगा। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन रोमांच और वीडियो व्यूज के लिए उन्होंने सब कुछ अनदेखा किया। वे रात 9 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। भाग 2, हवेली का पहला कदम। दरवाजा अपने आप खुला। एक भयानक ठंडी हवा उनके सामने से गुजरी। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। सिया ने कहा, ये निशान जले हुए हैं। क्या किसी ने मदद मांगी थी? तभी छत से एक खटखट की आवाज आई। जोया डर गई, लेकिन कैमरा ऑन रखा। आवाजें बढ़ती गईं। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क चला गया। भाग 3, पुराना कमरा और लाल साड़ी वाली औरत। वे ऊपर के एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना आईना पड़ा था। आईने में अचानक एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी, उलझे बाल और बिना पलक झपकाए घूरती आंखें। जोया चीख पड़ी, वो पीछे है। पीछे देखा तो कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से एक लड़की की चीख सुनाई दी, मेरी माँ को बचा लो। भाग 4, ठाकुर की बेटी का भूत। आरव ने बताया, मैंने पढ़ा था कि ठाकुर की बेटी संध्या उस रात जलकर मरी थी। वह अपनी माँ को बचाना चाहती थी, लेकिन खुद फंस गई। सिया ने कहा, ये वही लड़की है। शायद वो अब भी मदद चाहती है। तभी दीवारों से खून रिसने लगा। नकुल बेहोश हो गया। आरव की कमर पर किसी के नाखूनों के निशान उभर आए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बदलता जा रहा था। भाग 5, पुराना कमरा और डायरी का रहस्य। वे तहखाने में पहुंचे जहां एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरी माँ की राख को पवित्र नदी में विसर्जित कर देगा, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आरव बोला, हमें उस अस्थि कलश को खोजना होगा। पर तभी एक तेज चीख के साथ वही लाल साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई। उसके पांव उल्टे थे और वह हवा में तैर रही थी। भाग 6, अंतिम टकराव। भूत ने नकुल को पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी माँ को नहीं बचा सके। अब तुम सब यहीं रहोगे। जोया ने साहस करके माँ की राख वाला कलश उठाया और चिल्लाई, हम वादा करते हैं, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। भूत ठिठकी। उसकी आंखों में आंसू थे। हवेली की छत अचानक टूटने लगी। चारों ने बाहर भागते हुए कलश को पास की नदी में विसर्जित कर दिया। एक तेज सफेद रोशनी फैली। रोने की आवाज बंद हो गई। भाग 7, शांति या धोखा। सुबह तक हवेली शांत हो गई थी। चारों ने गांव वालों को सब बताया। कैमरा फुटेज में भूत साफ दिख रही थी। हॉरर हंटर्स का एपिसोड वायरल हुआ, लेकिन
कुछ हफ्तों बाद आरव को एक अजनबी नंबर से कॉल आया। उस तरफ सिर्फ एक लड़की की आवाज थी। अब मेरी माँ को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन मुझे कौन बचाएगा? कॉल कट गया। आरव ने नीचे देखा, उसकी हथेली पर वही जलने का निशान था। शापित हवेली भाग 2 और भी डरावना और भी रहस्यमय। प्रस्तावना। पहली आत्मा संध्या की माँ अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन संध्या, उसकी आत्मा अब भी हवेली में कैद थी। और अब उसका गुस्सा और पीड़ा और भी गहरा हो गया था। चारों दोस्तों को लगा था कि कहानी खत्म हो गई, पर असली डर अभी शुरू होना बाकी था। भाग 1। आरव की बेचैनी। घटना के 2 महीने बाद आरव रोज रात को एक ही सपना देखता था। एक लड़की जलती हवेली की खिड़की में खड़ी है और धीरे धीरे उसकी आंखों से खून बहता है। एक रात उसकी नींद में किसी ने फुसफुसाया, तूने वादा किया था। आरव उठा तो पाया उसकी खिड़की पर जलती साड़ी का एक टुकड़ा लटक रहा था। भाग 2। जोया की तस्वीरें। जोया की मोबाइल गैलरी में एक अजीब बात हुई। कुछ नई तस्वीरें थीं जो उसने कभी नहीं खींची। हर तस्वीर में वह खुद हवेली के अंदर अकेली खड़ी थी, पीछे एक छाया। एक तस्वीर में उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। भाग 3। वापस हवेली में। बचने का कोई रास्ता नहीं था। सभी ने महसूस किया कि जब तक संध्या की आत्मा मुक्त नहीं होती, वे चैन से नहीं रह सकते। वे दोबारा नरकुंडा गांव पहुंचे। गांव वाले इस बार और भी डरे हुए थे। कहा गया कि हवेली के आसपास मवेशी मरने लगे थे। लोग रात को पागल चीखें सुनते थे। भाग 4। आत्मा का गुस्सा। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इस बार न सिर्फ आवाजें थीं, बल्कि दीवारों पर संदेश उभरने लगे, खून से। तुमने मुझे अधूरा छोड़ा, अब कोई नहीं बचेगा। नकुल के पैर में अचानक आग लग गई, जैसे किसी ने जलती लकड़ी से छुआ हो। भाग 5। पुरानी डायरी का दूसरा भाग। पुराने तहखाने में उन्हें संध्या की एक और डायरी मिली। इसमें लिखा था, माँ की राख तो मुक्त हो गई, पर मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मेरा प्रेमी विवेक मेरी अधूरी शादी पूरी न करे। आरव बोला, ये तो नई बात है। विवेक कौन था? सिया ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने बताया कि संध्या की शादी होने वाली थी, लेकिन आग की रात विवेक गायब हो गया। कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। भाग 6। विवेक की आत्मा और सच्चाई। वे गांव के पुराने कुएं तक पहुंचे, जहां विवेक आखिरी बार देखा गया था। वहां से उन्हें एक कंकाल मिला, जिसकी अंगुली में संध्या का नाम खुदा हुआ अंगूठी थी। अब सच सामने आया, विवेक को हवेली में ही मार दिया गया था, क्योंकि ठाकुर साहब को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। संध्या जानती थी, लेकिन विवेक के साथ ही मरने का वादा किया था। अब वह अकेली भटक रही थी और उसका प्रेम अधूरा था। भाग 7। आत्मा की अंतिम मांग। हवेली की छत पर एक मंडप बनाया गया, एक प्रतीकात्मक शादी की तैयारी। आरव ने विवेक की राख और तस्वीर लाई। संध्या की आत्मा सामने आई, लाल साड़ी में, पर इस बार शांत। उसने कहा, क्या तुम मुझे अब मुक्त करोगे? आरव ने कहा, हाँ, हम तुम्हारे प्रेम को पूरा करेंगे। सिया ने मंत्र पढ़े। आरव ने संध्या की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाए।
जैसे ही विधि पूरी हुई, हवेली में सफेद रोशनी फैल गई। हवा शांत हो गई। संध्या मुस्कराई और बोली, अब मैं जा सकती हूँ। और वह हवा में घुल गई। भाग 8, हवेली की आखिरी सांस। हवेली की दीवारें दरकने लगीं, जैसे 100 साल का बोझ उतर गया हो। चारों ने दौड़कर बाहर निकलते हुए देखा, हवेली खुद ब खुद ढह गई। अब वहां सिर्फ राख थी और शांति। अंत या फिर से शुरुआत। 1 साल बाद उसी जगह पर एक नई हवेली बन रही थी, पर इस बार एक होटल। एक रात पहला मेहमान चेक इन करता है। कमरे की दीवार पर एक तस्वीर है, एक लाल साड़ी वाली लड़की की। रात के 3 बजे कमरे से एक आवाज आती है, अब मेरी बारी है खेलने की। भाग 3, होटल कमरा 303 इंच। अब कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है, नई जगह, नया आतंक, लेकिन आत्मा वही है। प्रस्तावना, फिर से शुरुआत। उस हवेली के खंडहर पर 1 साल बाद बना था एक शानदार होटल। होटल निर्वाणा रिट्रीट, एक लग्जरी रिसोर्ट जो अब टूरिस्ट्स का नया ठिकाना बन चुका था। लेकिन निर्माण के समय कई अजीब घटनाएं हुई। मजदूरों का गायब होना, नींद से निकली जली हुई चूड़ियां, और रात को सुनाई देने वाली दुल्हन की सिसकियां। पर लोगों ने कहा, पुरानी बात है, अब नई शुरुआत। पर उन्हें क्या पता था, जो अधूरा था वो अब और भी खतरनाक रूप में लौटेगा। भाग 1, कमरा 303 में पहला मेहमान। राजीव वर्मा, एक फोटोग्राफर, होटल का पहला मेहमान बना। उसे कमरा मिला 303। कमरे में घुसते ही उसे ठंडक सी महसूस हुई, एसी बंद होने के बावजूद। दीवार पर टंगी एक तस्वीर उसकी नजर खींचती है। एक औरत लाल साड़ी में दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, पर आंखें धुंधली। रात 2:57 बजे राजीव की नींद खुली। कमरे में कोई और था। उसने देखा, कोई खिड़की के पास खड़ा है। वो बोला, कौन है? धीरे धीरे वह आकृति मुड़ी, वही लाल साड़ी, वही आंखों से खून बहता चेहरा। भाग 2, होटल में डर की दस्तक। अगली सुबह स्टाफ ने राजीव को कमरे में बेहोश पाया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था, 303 मत खोलना, मत देखना। होटल मैनेजर शशांक ने इस बात को दबा दिया। बोला, ये सब वहम है। लेकिन धीरे धीरे स्टाफ को महसूस होने लगा। रात को किसी के चलने की आवाज। लिफ्ट अपने आप ऊपर जा रही है, जब कोई बुलाता ही नहीं। सीसीटीवी कैमरे में एक लड़की की परछाई दिखती है, पर वह वहां नहीं होती। भाग 3, श्रेया की तलाश। एक जर्नलिस्ट श्रेया कपूर को इन घटनाओं का पता चला। वह होटल में मेहमान बनकर आई, पर असल मकसद था सच्चाई पता करना। उसने रिसर्च किया और पता चला कि होटल की जमीन वही शापित हवेली की जमीन है। जिस आत्मा को मुक्त किया गया था, वह अब नए शरीरों को पकड़कर जिंदा रहने लगी है। अब वह सिर्फ आत्मा नहीं, एक शापित शक्ति बन चुकी थी। भाग 4, 303 बी का पतीला दूल्हा। अब दुल्हन नहीं, दूल्हा बना है रूहों का शिकार। एक नया मोड़, एक नया खौफ। प्रस्तावना, दूल्हे का आ गया समय। रिया ने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन रूहें कभी नहीं मिटती। अब आत्मा ने नया रूप धारण किया है, अब वह बन गई है दूल्हा।
जो अपनी दुल्हन की तलाश में किसी भी लड़की को अपना बना लेना चाहता है। भाग एक, नई जोड़ी, नया शिकार। आरव और नंदिनी, नई नवविवाहित जोड़ी, हनीमून के लिए होटल निर्वाणा रिट्रीट पहुंचे। उन्हें कमरा दिया गया 303 बी, जो 303 के बिल्कुल पास बना नया कमरा था। होटल स्टाफ कुछ कहने ही वाला था, पर मैनेजर ने आंखों से उन्हें चुप करवा दिया। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात 2:59 बजे नंदिनी की नींद खुली क्योंकि आरव हंस रहा था। बहुत ही अजीब हंसी थी। उसने देखा आरव का चेहरा बदल रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। और फिर उसने कहा, अब तुम मेरी दुल्हन हो और तुम सिर्फ मेरी रहोगी। भाग 2, शिकार की शुरुआत। अगले दिन आरव सामान्य दिख रहा था, पर नंदिनी डर चुकी थी। उसे आरव से एक अजीब सी गंध आती थी, जैसे कुछ जला हुआ हो। आरव अब उसके नाम की जगह कोई और नाम ले रहा था, संध्या। शाम को नंदिनी को कमरे की अलमारी में एक पुराना सिंदूरदान मिला, जिसमें सूखा हुआ खून था और कुछ फटी पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में वही लाल साड़ी वाली औरत थी और उसके साथ आरव की शक्ल जैसा कोई आदमी। भाग 3, सच्चाई सामने आती है। नंदिनी ने होटल की वाईफाई से पुरानी फाइल्स देखनी शुरू की। उसे एक ब्लॉग मिला, हॉन्टेड रूम्स ऑफ इंडिया, जिसमें कमरा 303 का जिक्र था। वहां लिखा था, 303 की आत्मा अब शरीरों में प्रवेश करती है। पहले वह दुल्हन बनी, अब वह दूल्हा बन चुकी है। उसका लक्ष्य है विवाह पूर्ण करना, और जिसके साथ वह विवाह करेगी उसकी आत्मा बंध जाएगी हमेशा के लिए। भाग 4, विवाह या विनाश। रात को आरव ने नंदिनी को लाल साड़ी पहनने को कहा। उसने कमरे में फूलों की माला बिछा दी थी। फिर बोला, फेरे लो मुझसे, वरना तुम कभी इस होटल से बाहर नहीं जा पाओगी। नंदिनी डर गई और भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सभी आईने टूटने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा, और अब आरव नहीं रहा। उसके शरीर में घुस गई थी वो रूह, संध्या की बदली हुई आत्मा। भाग 5, वापसी रिया की। उसी वक्त रिया, जो अब एक ओकल्ट रिसर्चर बन चुकी थी, होटल में वापस लौटी। उसके पास अब था एक विशेष मंत्र और तांत्रिक ताबीज जो वह हिमालय से लाई थी। वह जानती थी अब आत्मा लिंग और रूप बदल सकती है। अब वह इंसानों की पहचान की सीमा को तोड़ चुकी है। उसने देखा कमरा 303 बी की लाइट जल रही है और कोई अंदर से गा रहा है, कन्यादान हो गया, अब तू मेरी है। भाग 6, अंतिम टकराव। रिया कमरे में घुसी। आत्मा ने उस पर हमला किया। अब आरव का शरीर आधा जला हुआ था, आधा आत्मा बन चुका था। उसने कहा, तूने मुझे शादी से रोका, अब मैं खुद दूल्हा बन गया हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता। रिया ने ताबीज उसकी ओर फेंका और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। भूर्भुवः स्व प्रेतात्मा शांति स्वाहा। कमरा थरथराने लगा। आत्मा चीखने लगी। नंदिनी बेहोश थी। आरव का शरीर कांपते हुए गिर पड़ा। एक पल को रिया को लगा आत्मा चली गई। भाग 7, या फिर नहीं। अगली सुबह होटल शांत था। आरव आईसीयू में था, पर डॉक्टर बोले,
इसका मस्तिष्क डेढ़ है, लेकिन हृदय तेजी से धड़क रहा है। अजीब केस है। नंदिनी अस्पताल में थी, लेकिन अब चुप रहने लगी थी। बस एक ही बात कहती, मैंने शादी कर ली, मैं अब उसकी हूं। अंतिम दृश्य 6 महीने बाद एक नए शहर में एक नए होटल का उद्घाटन हो रहा था। पहला मेहमान एक युवा कपल, कमरा नंबर 603। जैसे ही वे कमरे में घुसे, दरवाजा बंद हो गया। कमरे के कोने में बैठा एक आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखें जल रही थीं और होंठ बोले, अब मैं फिर से दूल्हा बना हूं। भाग 5 603 और आत्मा का पुनर्जन्म। नया शहर, नया होटल, लेकिन आत्मा वही है, अब और भी ताकतवर और भी प्यासा। प्रस्तावना, पुणे का नया होटल, होटल सेरेनिटी ग्रैंड। पुणे के एक पॉश इलाके में शानदार होटल सेरेनिटी ग्रैंड खुला। भव्य उद्घाटन के बाद पहला कपल वहां रुका, मयंक और श्रेया, नई शादीशुदा जोड़ी। इन्हें कमरा मिला 603। साफ चमकता हुआ कमरा, लेकिन उस कमरे की खिड़की के कोने पर बहुत महीन अक्षरों में दीवार पर कुछ खुदा हुआ था। अब दूल्हा आया है, बारात नहीं चाहिए। भाग 1 परछाइयां लौट आईं। पहली रात श्रेया ने देखा, बाथरूम के शीशे पर भाप से कुछ लिखा हुआ था। मांग में सिंदूर क्यों नहीं? उसने मयंक को जगाया, पर वो बेहोश पड़ा था। कमरे में अचानक गुलाबों की गंध भर गई। फिर वो गंध बदल गई, कुछ सड़ चुकी चीज जैसी। श्रेया भागी, दरवाजा खींचा बंद। आईने में देखा खुद को दुल्हन की तरह, लाल जोड़े में। और फिर पीछे से आवाज आई, आज हमारी शादी की सालगिरह है। संध्या। भाग 2 मरे हुए मेहमानों की फहरिस्त। होटल के पुराने वॉचमैन रमेश को सब पता था। उसने मैनेजर को बताया, सर, ये वही रूह है जो सालों पहले 303 बी में थी। अब ये फिर लौट आई है। इस बार शादी नहीं, संतान चाहिए। मैनेजर ने चेताया, अगर होटल की इज्जत चाहिए तो चुप रहो। पर उस रात रमेश गायब हो गया। अगली सुबह सीसीटीवी में देखा गया, वो खुद अपने शरीर को घसीटते हुए कमरे 603 में घुसता है और फिर कभी बाहर नहीं आता। भाग 3 आत्मा का स्तर बदल गया है। अब आत्मा सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं रही, वो पूरे होटल में फैलने लगी। किचन में चीखें गूंजने लगीं। अलार्म सिस्टम अपने आप बजने लगे। लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर नीचे चलने लगी। और सबसे डरावनी बात, होटल की हर महिला कर्मचारी अचानक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर आई, लेकिन वो किसी के साथ नहीं थी। भाग 4 फिर लौटी रिया, आखिरी लड़ाई के लिए। रिया को जब आत्मा के लौटने की खबर मिली, वो हिमालय से लौटकर पुणे पहुंची। अब वो साधु नहीं, तांत्रिक योद्धा बन चुकी थी। उसके पास अब एक त्रिकोण अग्नि यंत्र था, जो केवल 3 बार इस्तेमाल हो सकता था और आत्मा को स्थायी रूप से रोक सकता था। वो होटल पहुंची, कमरा 603 में दाखिल हुई। भाग 5 अंतिम द्वंद्व। रिया ने देखा, मयंक और श्रेया अब होश में नहीं थे। कमरा अब विवाह मंडप में बदल चुका था। घंटियां बज रही थीं, हवाओं में मंत्र गूंज रहे थे। एक छाया, एक दूल्हा, घूंघट डाले बैठा। रिया बोली,
तेरा विवाह अब समाप्त होगा, तेरा समय खत्म है। पर आत्मा बोली, नहीं रिया, अब मैं मात्र आत्मा नहीं, मैं माता बनने वाली हूँ। और मेरी संतान भी तेरी तरह जन्म लेगी, पर नरक से। भाग 6 त्रिकोण अग्नि यंत्र का प्रयोग। रिया ने मंत्र पढ़ा, कालात्माय विद्महे भूत शक्त्यै धीमहि तन्नो मृत्यु प्रचोदयात्। त्रिकोण अग्नि यंत्र चमकने लगा। कमरे में भयंकर आग लग गई। श्रेया अचानक कांपने लगी, उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसके गर्भ में कुछ हिल रहा था, पर वो बच्चा नहीं था। रिया चिल्लाई, श्रेया, उसे बाहर निकालो, वरना वो तुझ में पलकर दुनिया को भस्म कर देगा। भाग 7 सब कुछ खत्म या नहीं। रिया ने आखिरी बार यंत्र को जमीन पर फेंका। धमाका हुआ, आत्मा चीखी और कमरे में सब कुछ जलकर राख हो गया। श्रेया और मयंक को समय पर निकाल लिया गया। होटल बंद कर दिया गया। अंतिम दृश्य 1 साल बाद। एक अनाथ आश्रम में एक नवजात बच्चा दरवाजे पर छोड़ा गया था। बिल्कुल सामान्य, पर उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। और जब एक नर्स ने उसे गोद में उठाया, उसने धीरे से कहा, दुल्हा फिर से आएगा। भाग 6 दुल्हे की संतान नरक का वारिस। एक मासूम बच्चा, पर भीतर छिपा है भयानक अंधकार। क्या ये दुनिया तैयार है? एक अनाथ, पर नहीं अकेला। उस रात मिशन दया अनाथाश्रम के दरवाजे पर एक टोकरी मिली। अंदर था एक बच्चा, तकरीबन 2 दिन का। साथ में कोई चिट्ठी नहीं, सिर्फ एक काली माला और एक दाग, माथे पर त्रिकोण आकार का जलता निशान। नर्स रीना ने बच्चा उठाया। जैसे ही उसने छुआ, बच्चे की आंखें खुली, काली, गहरी, जैसे स्याह कुआं। और फिर आश्रम में बिजली चली गई और पीछे एक धीमी आवाज आई, पुनर्जन्म पूरा हुआ। 2 नाम रखा गया अर्णव। डॉक्टरों ने बच्चे को सामान्य बताया, पर अजीब बातें तब शुरू हुई जब बच्चा सिर्फ 3 महीने का था। वो बिना सिखाए घड़ी तोड़ देता, किताबें जल जाती और बिल्ली अचानक मर गई, बस उसके पास बैठते ही। नर्स रीना ने एक रात उसे थपकी देते हुए गुनगुनाया। बच्चे ने उसे गलती से संध्या कहा। रीना चौंकी। क्या कहा तुमने? बच्चा मुस्कराया। 3 7वां जन्मदिन, पूर्णिमा की रात। अर्णव अब 7 साल का हो चुका था, लेकिन उस साल की पूर्णिमा रात पूरा आकाश काला हो गया। अनाथालय के बच्चे सो नहीं पा रहे थे। अर्णव ने अकेले कमरे में बैठकर एक लकड़ी की गुड़िया से बातें करनी शुरू की। माँ, क्या आज बारात आएगी? हाँ बेटा, आज तुझे देखने दुल्हनें आएंगी। क्या मुझे फिर से मारा जाएगा? नहीं, इस बार तू मारेगा। 4 आत्मा का जागरण। रिया, जो हिमालय में गहन तपस्या कर रही थी, उसने सपने में देखा एक बच्चा काले आसमान में उड़ रहा है। उसके हाथों में 3 औरतों के कटे सिर हैं। वो तुरंत पुणे लौटी। उसने तांत्रिक ग्रंथों में पढ़ा था, यदि कोई शापित आत्मा 7वां जन्म एक शिशु रूप में ले, तो वह नरक द्वार खोल सकती है। और तब एक बार बंद आत्माएं भी लौट सकती हैं। 5 नरक द्वार की तैयारी।
अर्णव अब अजीब मंत्र बोलने लगा था। रात को वो अकेले कब्रिस्तान में जाता, मिट्टी से चेहरे बनाता और उन्हें माँ कहता। पुणे के अलग अलग इलाकों में अचानक आग लगने लगी। शादी में जा रही एक बारात पूरी की पूरी गायब हो गई। और फिर सीसीटीवी में कुछ दिखा। एक छोटा बच्चा, सिर पर त्रिकोण निशान, बारात के पीछे पीछे चलते हुए। 6. रिया की वापसी और अंतिम चेतावनी। रिया अब शक्तिशाली तांत्रिक बन चुकी थी, लेकिन जानती थी कि अर्णव को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब सिर्फ आत्मा नहीं, वो है नरक और पृथ्वी के बीच की कड़ी। उसे रोकने के लिए चाहिए था पंचशुद्धि यंत्र, जो केवल 5 निर्दोष आत्माओं की बलि से बन सकता है। पर 5 आत्माएं कौन दें? रिया ने फैसला किया, मैं दूंगी पहली बलि। 7. नरक द्वार खुल गया। 14वें साल की पूर्णिमा। अर्णव एक पुराने कुएं पर पहुंचा, जहां सदियों पहले संध्या ने आत्महत्या की थी। उसने जमीन पर 3 शब्द लिखे, दुल्हा वापस आया। और अचानक जमीन फट गई। आकाश में लाल तूफान उठा। कुएं से निकले हजारों काले साए। अर्णव हंसा। अब उसकी आवाज 14 साल के बच्चे जैसी नहीं थी, वो थी नरक की पुकार। अंतिम दृश्य एक चेतावनी। रिया एक गुफा में समाधि लेकर पंचशुद्धि यंत्र बना रही है, पर वक्त कम है। अर्णव अब इंसान नहीं, वो है नरक पुत्र, जो अगली पूर्णिमा पर दुनिया को अपना बाराती बनाएगा। भाग 7 पूर्णिमा का विवाह, जब पूरा शहर बारात बनेगा। एक दूल्हा, जिसकी शादी में दुल्हन नहीं, सिर्फ मौतें होंगी। एक पुणे की आखिरी पूर्णिमा। पुणे में आज अद्भुत हलचल थी। हर ओर बैंड बाजे की आवाज। लोगों को लग रहा था जैसे कोई भव्य शादी होने वाली है। पर किसी को नहीं पता था, ये बारात किसी इंसान की नहीं, एक आत्मा की है। लोग अजीब तरह से सज-धज कर नाच रहे थे। बच्चे रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बूढ़े लोग चल नहीं पा रहे थे, लेकिन नाच रहे थे। और आसमान लाल हो गया था। 2. अर्णव की तैयारी। अर्णव अब 14 साल का दिखता था, पर उसकी आंखों में हजारों साल की आत्माएं घूम रही थीं। उसने एक सेहरा पहना, एक काली घोड़ी पर चढ़ा और बोला, आज मैं अपनी दुल्हन लेने आ रहा हूं, और जो रास्ते में आएगा बाराती बन जाएगा या लाश। 3. रिया की अंतिम योजना। रिया ने 5 निर्दोष आत्माओं की बलि देकर तैयार किया था पंचशुद्धि यंत्र, जो केवल एक बार इस्तेमाल हो सकता था, और सिर्फ पूर्णिमा के ठीक 13वें घंटे में। पर यंत्र चलाने के लिए चाहिए थी शुद्ध आत्मा की बलि, खुद रिया की। उसने लिखा, मैंने उसे पैदा होते देखा था, अब मुझे उसे खत्म करना होगा। 4. बारात निकली और शहर सिहर उठा। सड़कें थम गईं, पेड़ झुक गए, और हवा में बजने लगी एक पुरानी शादी की धुन। अर्णव की बारात में कोई इंसान नहीं, सिर्फ आत्माएं थीं। संध्या, रेखा और पूजा उसकी मरी हुई दुल्हनें साड़ी पहनकर नाच रही थीं। हर वह इंसान जो खिड़की से झांकता
उसकी आंखें सफेद हो जाती और वह खुद बाराती बन जाता। 5 अंतिम टक्कर रिया बनाम अर्णव। शहर के बीचों बीच एक विशाल मंडप बनाया गया था, जहां अर्णव ने आग जलाई और कहा, अब इस दुनिया से 7 फेरे लूंगा। तभी रिया आई, सफेद वस्त्र में, पंचशुद्धि यंत्र हाथ में। अर्णव हंसा, अरे माँ, तू अब भी जिंदा है। रिया बोली, तू मेरा बेटा नहीं, एक शाप है। आज तेरा जन्म वहीं खत्म होगा जहां तू शुरू हुआ था। 6 यंत्र की शक्ति और अंतिम बलिदान। रिया ने यंत्र जमीन पर रखा, मंत्र पढ़ने लगी। चारों दिशाओं से आत्माएं चीखने लगीं। अर्णव तड़प उठा, नहीं, मुझे मत रोको, ये मेरी शादी है। रिया ने आंखें बंद कर लीं और जैसे ही यंत्र ने प्रकाश छोड़ा, रिया की देह जल उठी। वह चिल्लाई, अब तुझे फिर जन्म नहीं मिलेगा, तेरे 7 जन्मों का अंत। अब और फिर एक तेज विस्फोट हुआ। 7 सुबह का सूरज और सन्नाटा। अगली सुबह पुणे की गलियों में एक अजीब सी शांति थी। बारात का कोई निशान नहीं, न संगीत न आत्माएं, बस मंडप की जगह जली हुई जमीन और वहां रखा एक जला हुआ काला सेहरा। पास में एक नोट। शादी तो हुई, लेकिन दुल्हन नहीं थी, सिर्फ मौत, अंत, या शायद अभी नहीं, क्योंकि उसी रात एक और अनाथ बच्चा मिला। माथे पर वही त्रिकोण दाग और होठों पर एक धीमी मुस्कान। माँ, क्या अब दुल्हन आएगी?